इंडिया में 35 लाख पीपल डाई ऑफ हार्ट अटैक्स। हर 10 सेकंड में एक आदमी मर। द ब्लॉकेज इज ऑलरेडी 80% डन। सो वेलकम बैक गाइस। आज हम जो वीडियो में बात करने वाले हैं वो हर साल मिलियंस ऑफ पीपल को अफेक्ट करती है, वो है हार्ट अटैक। सो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट एग्जैक्टली कॉजेज अ हार्ट अटैक, व्हाट्स रिस्क फैक्टर शुड बी अवेयर ऑफ, वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, how can we reduce the chances of having a heart attack. So let's break it all down. So what is heart attack? हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन भी बोला जाता है। सो हार्ट अटैक तभी अकर होता है जब ऑक्सीजन रिच ब्लड जो आपके हार्ट मसल में जा रहा है वो ब्लॉक हो जाता है। इस ब्लॉकेज की वजह से आपके हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलता है और इवेंचुअली ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से जो हार्ट के टिश्यूज़ होते हैं वो डाई हो जाते हैं। बट ये ब्लॉकेज होता ही क्यों है? व्हाट कॉजेज दिस ब्लॉकेज? अब वो समझते हैं। सो इस ब्लॉकेज वाली कंडीशन को एथेरोस्क्लेरोसिस बोला जाता है एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द हार्ट अटैक। सो ये ब्लॉकेज होता ही क्यों है? तो ब्लॉकेज होता है बिकॉज आपकी आर्टरी में एक प्लैक बिल्डअप हो जाता है। उस प्लैक में कोलेस्ट्रॉल, फैटी सब्सटेंस या सेलुलर वेस्ट जैसी चीज़ें एक जगह इकट्ठी हो जाती है। जैसे ही प्लैक आपकी आर्टरी में बिल्डअप होने लगता है वैसे वैसे आर्टरी नैरो डाउन होते चली जाती है और उसकी वजह से ब्लड फ्लो रुक सा जाता है। इवेंचुअली प्लैक रप्चर हो जाएगा या तो वो ब्लड क्लॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से इट्स लीड्स टू हार्ट अटैक। सो अब जानते हैं कि रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं एथेरोस्क्लेरोसिस होने के। फर्स्ट वन इज़ हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालता है आर्टरीज पे, जिसकी वजह से ओवर टाइम आर्टरीज डैमेज होने लगती है और उसी डैमेज की वजह से वहाँ पे प्लैक जमा होने लगता है और इवेंचुअली इट्स इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ हार्ट अटैक। सो second one and most important, high cholesterol. When you have a too much bad cholesterol in your blood, it contributes to plaque formation. इसीलिए कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करना ओवर टाइम ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ स्मोकिंग। स्मोकिंग ब्लड वेसल को ओवर टाइम डैमेज करने लगती है, जिसके कारण आपके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल भी कम होने लगता है और इवेंचुअली ऑक्सीजन लेवल कम होने से आपके हार्ट पर सीधा असर पड़ता है एंड इट विल इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ हैविंग अ हार्ट अटैक। डायबिटीज़। हाई ब्लड शुगर लेवल कैन ऑल्सो डैमेज द ब्लड वेसल्स। अगर आपके ब्लड वेसल डैमेज हो जाएंगे तो वहाँ प्लैक फॉर्मेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड इट इवेंचुअली इंक्रीजिंग द चांस ऑफ हार्ट अटैक। द नेक्स्ट वन इज़ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो है, अगर आप लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है तो उसकी वजह से आपका वेट गेन होगा एंड इवेंचुअली इट इज़ द इंक्रीजिंग द चांस ऑफ हाई बीपी एंड हाई कोलेस्ट्रॉल और ये भी लीड करेगा हार्ट अटैक को, तो उसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं। The warning signs of heart attack. First one is chest pain or discomfort. Most common symptom in heart attack. आपके चेस्ट पर आपको अगर प्रेशर फील हो रहा है या आपको पेन थोड़ा सा फील हो रहा है तो इट्स अ चेस्ट पेन। सेकंड वाज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप रेस्ट कर रहे हो तब भी आप सांसें नहीं ले पा रहे हो, दैट इज़ द ऑल्सो साइन ऑफ समथिंग बैड ऑफ हार्ट। तीसरा, पेन इन द आर्म, बैक, नेक और जो। अगर आपको चेस्ट पेन भी हो सकता है और उसके साथ साथ आर्म, बैक और नेक को भी पेन फील हो रहा है तो इट्स द साइन ऑफ हार्ट अटैक। फोर्थ, लाइट हेडनेस, नोजिया और कोल्ड स्वेट्स आना, यानी कि अगर आपको ठंडा पसीना आ रहा है दैट इज़ ऑल्सो साइन ऑफ हार्ट अटैक।